इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण ने ऐसा पराक्रम प्रकट किया कि जिससे सारे पांडव सैनिक कांपने लगे और यहाँ तक कि कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने अपने साधारण बाणों से काट डाला। भीमसेन ने भी अर्जुन को ये बोल दिया कि अर्जुन, तुम तो बड़े बड़े राक्षसों का वध करने में सक्षम थे, फिर ये कर्ण तुम्हें कैसे घायल कर पा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह देते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे सभी दिव्यास्त्रों को कर्ण बड़ी आसानी से नष्ट कर रहा है। और महारथी कर्ण अपना ऐसा अद्भुत पराक्रम प्रकट कर रहे थे जिसमें भीमसेन, अर्जुन और पांचाल योद्धा मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और कर्ण सबको घायल कर देते हैं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर देते हैं। ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। युद्ध भूमि में शंख और भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। उस समय वहां श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। ये दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर मानो अपने भूखों से थूम रहित अग्नि से सदृश वैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्ध भूमि में दीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथीनी के लिए लड़ रहे हो, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए, जिनके शिखर, वृक्ष, लता, गुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बड़े हुए हो तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हो। ऐसे दो पर्वतों के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही मान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े शत विकसित हो गए थे और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था। जैसे प्रचुर पद्य, उल्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त तथा पक्षी समूहों से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाए, उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी थे। इंद्र के वज्रतुल्य बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाले हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष के चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मतवाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब उस समय सोमको ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाए। तत्पश्चात वहां कर्ण ने पहले इस विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बिंद डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सुतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विकसित करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालिक, वराहकर्ण, शूर, अंजलिक तथा धर्मचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब और बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं।
नरेश्वर शत्रु विजय अर्जुन भय टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रु नाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का शवरूप पृथ्वी, आकाश, दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे, कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज़ होती है, उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वारुणास्त्र प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा गिराई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया था। उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वे छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकाराच्छन्न हो गई, अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तत्पश्चात कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूह को वायवास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से शूर्प्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराच और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गिद्ध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा रथ के जुओं, पहियों और ध्वजों में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर घुस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए, संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उनके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूह के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्रों को दबाकर ही स्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमरशशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। क्रोध में भरे हुए वेगशाली कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में हठपूर्वक मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन, सम्रांगण में कर्ण के बाण समूह से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पैने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे, किंतु उस रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूह द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचाल के रथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कर्राते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी थी। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र, उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असहाय वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर अमरशशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमर्ष और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजय अर्जुन,
तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी जीत नहीं सके थे, काल के दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बिंद डाला? तुम्हारे चलाए हुए बाण समूहों को उसने नष्ट कर दिया। ये तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। श्वेतसाची अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोते तिलों के समान नपुंसक बताया था और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थी, उन सबको यहाँ याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। किरीटधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? आज यहाँ ये उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वध में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। तत्पश्चात वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितने बाहर प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके माया में तामस अस्त्र तथा दंभोधव नाम वाले असुरों का युद्धस्थल में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी भाग में छुर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमुची का सिर काटा था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपना कर सगे संबंधियों सहित सूतपुत्र का वध कर डालो। पार्थ, तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य वह समृद्धशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असहाय एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्रों को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन के उस अस्त्रों को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमरशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, स्वे सचिन, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र की ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर श्वेतसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब और की योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्धस्थल में किसी शत्रु पक्ष से योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी बाह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे किसी की बाही भुजा सूर्यों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार व्याकर्तन कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्त्रों बाण समूहों की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडु पुत्र अर्जुन को जा लगे
तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार सत्य विकसित होकर देखकर सहन न कर सके। अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बिंद कर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्ण में कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो फरसों से काटा गया साल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो। कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार परिणाम मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्म भेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे। अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित कर दिया। इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ सुवर्ण में कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्धस्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रु नाशक एवं प्रधान सूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी आवाज के साथ टूट गए। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल के धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी सत्य विकसित कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोमको को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। जब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमको ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमको को जहां के तहां रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उन सब के सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगी। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग सद विकसित हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ में रगड़कर
कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहां दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनकी कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बिंद डाला। और ये युद्ध महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन के बीच यूं ही चलता रहता है। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।